नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनाव दर चुनाव, चुनौती पर चुनौती और नेता पर चस्पा किया जाने लगा चुनौती से पार पाने में चूकने का तमगा। कह सकते हैं ये एक और प्रयास है विपक्ष का सामने वाले के मनोबल को तोड़ने का, उसके तेवर को कुंद करने का, उसके कद को कमतर करने का। लेकिन इसके बावजूद पूरे तेवर के साथ कद्दावर नेताओं के बीच मोर्चा संभाल मुकाबले को तैयार दिखते हैं तेजस्वी। अनुभव भले कम हो, हौसले में कोई कमी नहीं, लेकिन मुकाबले के दांव पेच दिखाने से काम नहीं चलता, क्योंकि देखने वाले को दांव पेच नहीं परिणाम दिखता है। और बीते कुछ साल में पार्टी से लेकर गठबंधन के सिरमौर के तौर पर तेजस्वी दावे और उम्मीद के अनुरूप रिजल्ट नहीं दे पा रहे। न परिणाम का परीक्षण कर, रणनीति का निरीक्षण कर आगे सुधार की संभावना पर काम करते दिखते हैं तो मशीनरी को दोष देते। एक बार फिर बिहार में राज्यसभा के चुनाव में वही हुआ जो बीते कुछ चुनाव में उनके साथ होता आया है। जी तोड़ मशक्कत कर, जोड़ तोड़ से जुगाड़ लगाकर 41 वोट जुटा लेने का दावा किया, लेकिन जरूरत के समय पराये भले साथ नजर आए, अपने साथ खड़े नजर नहीं आए। पार्टी विधायक फैसल रहमान फासला बनाए नजर आए तो हम साथ साथ हैं कहने वाले कांग्रेस नेता बीच मझधार हाथ झटक डूबता देखते रहे। कांग्रेस के 3 विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, मनोज विश्वास और मनोहर सिंह पहुंचे ही नहीं। बाद में वो भी सफाई देते नजर आए, वैसे ही जैसे हर बार तेजस्वी मशीनरी को दोष देने और सफाई देने को मजबूर दिखे। हर बार तेजस्वी यादव तैयारी में अस्त व्यस्त और नतीजों में पस्त नजर आए। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि मशीनरी का खेल या मैनेजमेंट फेल। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मधु मंजरी जी जुड़ी हुई हैं आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए, रोशन सिंह जी हैं कांग्रेस की ओर से, और बीजेपी की ओर से राहुल आनंद जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मधु जी, छोटा सा सवाल, सीधा सा सवाल, मैनेजमेंट फेल या मशीनरी का खेल, क्या लगता है? देखिए, ये तो कोई डायरेक्ट इलेक्शन था नहीं, और जिस तरह से इलेक्शन हुआ तो इसमें सबको पता है कि इलेक्शन कहाँ से, सारा चीज़ का जो खेला कहाँ से खेला गया ये सबको पता है। और जिस तरह से जो भी राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से हॉर्स राइडिंग की वाली बात हुई, तो वो भी लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। जो हमारे जो लोग थे, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिस तरह से जो भी समीकरण था, लेकिन ये पूरा का पूरा खेला जो हुआ, कहीं ना कहीं आपको ये कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया। ये चीज़ हम मानते हैं, उनको बधाई देते हैं कि आप अपने ऑपरेशन में सक्सेस हो गए। लेकिन जिस तरह से बात हुई, ये पूरा का पूरा जो तंत्र लगाया गया, देखिए सत्ता में रहने का प्लस पॉइंट तो होता ही है, सत्ता का दुरुपयोग, पैसे का जो खेला होता है वो, और लगातार जो भी है सीबीआई ईडी जो भी डराने का धमकाने का खेला, जो भी सब चीज़ होता है, वो चीज़ वो दिखा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। डायरेक्ट इलेक्शन में भी हम देखिए, ऐसा नहीं होता है दीपक जी कि अगर हम आज हारे हैं तो हम हतोत्साही सोए। हारे हैं, ठीक है, हारे हैं, हम लोग नहीं कर पाए। मुझे लगा था कि हमारा जो आंकड़ा था, बिल्कुल जो 41 का आंकड़ा था, वो आंकड़ा सही था। लेकिन सामने वाला जो है, कहते हैं कि बैंक सबसे सेफ जगह होता है, लेकिन वहाँ भी रॉबरी हो जाता है। तो हमारे सेफ्टी में भी रॉबरी हुआ, तो कहीं ना कहीं चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि हमारी कुछ रही होगी कमजोरी, हमें लगा होगा कि कहीं जो सेफ्टी है वो नहीं रह पाए। लेकिन कितना भी सेफ्टी हो जाए, अगर कोई मान ही लेके यहाँ डाका डालना है, रॉबरी, बैंक रॉबरी करनी है, ऐसा नहीं होता है कि बैंक में भी हर तरीके से आप वहाँ पे मतलब उसका सेफ्टी के सिक्योरिटी के हिसाब से अलार्म वगैरह सब लगा रहता है, लेकिन फिर भी जो रॉबरी करने वाले लोग रॉबरी करते हैं, वही रॉबरी इस बार हुआ, वो दिख रहा है लोगों को भी पता है दीपक जी। और इनको रोकने की तैयारी थी ना मधु जी? जी बिल्कुल रोकने की तैयारी थी, लेकिन हम उस तैयारी में अगर मतलब नहीं कर पाए, उस तैयारी में मतलब जिस हिसाब से उनकी रॉबरी की तैयारी थी, उस हिसाब से अगर हम मतलब सुरक्षा घेरा नहीं कर पाए, तो हम मानते हैं अगर जब रावण को अगर ठान लिया था कि सीता हरण करना है, तो वो कर ही लिया। भगवान राम भी सीता जी को नहीं बचा पाए, लेकिन ये चीज भूलना नहीं चाहिए कि अगर सीता हरण हुआ है तो रावण का अंत जरूर होगा। चलिए, दिलचस्प उदाहरण आप दे रही हैं। फिलहाल हम रोशन सिंह जी से पूछ लेते हैं यही छोटा सा सवाल, मशीनरी का खेल दिखा या मैनेजमेंट फेल दिखा? रोशन जी। सबसे बड़ी बात है दीपक जी, मंत्री जी ने तो सब कुछ कहा। इस पे जो लोग
बात बहुत अच्छा आपने कहा मंत्री जी कि जो लोग लुटेरे होते हैं तो वो देहाती कहावत है कि चोर अगुर ताला की और बेईमान अगुर केवाला की। तो इसलिए उसमें जो है, और जहाँ तक बात है इनका बीजेपी और जदयू गठबंधन का, तो ये इस काम में शुरू से भी माहिर हैं। पूरे देश में चर्चा का विषय है, महाराष्ट्र, गोवा और क्या क्या और सब राज्य में आप देखे हैं, तो फिर बिहार क्या छूता है इसमें क्या। जहाँ तक रहा बात राज्यसभा में हारने की, तो हम आज भी नहीं हारे हैं। ये टेक्निकल तरीके से वो 30 वोट है, हम 37 वोट हैं। जहाँ तक 41 का सवाल है, वो 4 गो हमरा नुका के लेके चले गए, तो उसमें भी हम 41 पर आते तो इनका सेकेंड वोट की गिनती नहीं होती। इसलिए दोनों मैनेजमेंट और मशीनरी सिस्टम से जो है चोरी डकैती जो इनका काम है, जिस ढंग से पूरे देश में ये चुनाव जीतते हैं, चुनाव ये कभी भी सही तरीके से नहीं जीत सकते हैं, और यही इनका काम है, और इसी पर ये शासन सत्ता बनाए हुए हैं। इसलिए ठीक बोली कि अति का भी अंत होता है, और वो सच बात है। सीता हरण अगर हुआ है तो रावण वध भी होगा। चलिए, हम इस पर अपनी बात रखेंगे, और जिस चोरी डकैती की बात हो रही है उस पर भी थोड़ा स्पष्ट करेंगे अपने दर्शकों के लिए। लेकिन पहले हम राहुल जी की प्रतिक्रिया जान लेते हैं। मशीनरी का खेल मानेंगे इसे, या मैनेजमेंट फेल मानेंगे दूसरे खेमे का, क्या मानेंगे राहुल जी? दीपक जी, आज जो चर्चा का हम जो विषय रखे हैं उसमें लगभग कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्तव्य आ रहा है बार बार जो कहीं ना कहीं इस चीज पे संदेह कर रहा है कि जो वास्तव में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनकी चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। एक बच्चा है जो परीक्षा तो देना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं चाहता है। वो आज बाल बुद्धि वाले व्यक्ति यानी कि जो प्रतिपक्ष के जो नेता हैं वो इस चीज़ को साबित कर रहे हैं। आज ये राम का नाम ले रहे हैं और इसी राम का ये प्रतिकार करते थे और सदन के अंदर जाकर कहते थे हु इज राम, राम इज एन इमेजिनरी वर्ड। और यहाँ तक कि जिस राम की आस्था पर इतना भरोसा है, ये सभी दल के जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं आज तक उस अयोध्या में राम मंदिर को जाकर कभी ताका भी नहीं, कभी झाँका भी नहीं और कभी पूजा अर्चना भी नहीं की। अब यहाँ पे जो तेजस्वी यादव जी का जो तेवर और क्लेवर की जो बात की जा रही है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो अभाव भी दिखा और प्रभाव भी दिखा। जिस तरह से वो अपने लोगों को नजरबंद करने का प्रयास कर रहे थे, और हमने अपने सारे विधायकों को खुली छूट दे रखी थी क्योंकि हम एक संगठित थे और हमने संगठन को कैसे चलाने की कवायद होनी चाहिए इसका हमने परिचय दिया। मैं आपको एक चीज और उदाहरण देना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी के भी जीवन काल को देखा जाए, जब वो विधायक हुआ करते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, या फिर जब वो पार्टी को की देख रेख करते थे, उस समय अगर हम बात करें तो उस समय भी विधायकों को नजरबंद नहीं किया गया था और उनको वो परेड जरूर कराया करते थे। ये एक बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आरजेडी ने 2025 में ही इसका संदेश दे दिया था बिना कुछ बोले हुए, क्योंकि राजनीति के गलियारों में कुछ चीजें ऐसी होती है जो संदेश देने का काम करती है चुप रहकर या बिगाड़ कर। वो तेजस्वी यादव जी के लिए उन्होंने किया। जिस 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस को लेकर करते थे, आज कांग्रेस उस प्रतिकार, उस अपमान का बदला ले रही है। यानी कि जो स्थिति है राजनीतिक गलियारे की वो अब इनके प्रतिकूल हो गई है। अनुकूल होने की व्यवस्था तेजस्वी यादव जी नहीं बना पाएंगे। इसके पीछे का तर्क ये है कि ना वो घर संभाल पा रहे हैं, ना वो अपने राजनीतिक लोगों को पकड़ पा रहे हैं, अपने साथ रख पा रहे हैं। आमतौर पे अगर देखा जाए तो छुट्टी मनाने के लिए वो फिर शायद मैं कह रहा हूं कि वो बंगाल चले जा चुके हैं। अभी के समय की बात करें, यानी कि जब भी जरूरत पड़ी तब भी अपने लोगों को अकेला छोड़कर वो चले गए। और एक ऐसा संदेश जाता है कि जब हमें जरूरत पड़ती है, तो जब हमारा प्रतिपक्ष का नेता हमारे साथ खड़ा ही नहीं रहेगा तो हमें उसकी क्या जरूरत है। आरजेडी के एमएलए नहीं पहुंचे, और जो मैं बार बार कह रहा था कि कांग्रेस ने इसका उदाहरण दे रखा है, तो 2025 में वो मुख्यमंत्री ना बने इसलिए आपस में लड़ ली और ये फ्रेंडली फाइट कहते रह गए और मुंह के बल गिर गए। ठीक उसी तरह 2030 की आप बात कर लीजिए, तो 2030 में मैं पहले भी कह रहा था, आज भी आपसे इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस को आरजेडी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगा शायद, इसीलिए। चलिए, इन आरोपों पर एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। पहले रोशन जी से कि क्या बदला चुका रही है कांग्रेस। उन्होंने पीछे का हवाला दिया। हम अभी हाल के ही चुनाव पर नजर डाल लेते हैं। कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट हुई थी और उसको लेकर न राजेश राम सही जवाब दे पा रहे थे, न कृष्णा अल्लावरू कंफर्टेबल दिख रहे थे इस तरह के सवालों को लेकर। तो क्या बदला चुकाया गया है? राहुल जी भी वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं ने मान सम्मान का हवाला दिया है। जो 3 नेता नहीं पहुंचे वोटिंग पर,
कशिश न्यूज से खास बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि हम मान सम्मान के भूखे हैं, पैसों के भूखे नहीं हैं, हमें वो मान सम्मान नहीं दिया गया, वो पूछ नहीं हुई, इसलिए हम पहुंचे नहीं, ये साफ तौर पर कहा गया है। रोशन जी क्या कहेंगे? दीपक जी, जितनी बातें मीडिया में आई है तो इस बातें का जो है कोई महत्वहीन बात है। महत्वहीन इसलिए है कि वो बातें इसलिए आई है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण दे दें जी। जो लोग हमारे 3 विधायक जिस बात को बोल रहे हैं उसमें इसलिए कोई दम नहीं दिखता है कि उनके किसी बातों में कि अगर ऐसी बातें थी तो वो पहले भी, हमारा यहाँ लोकतंत्र है, वो किसी को भी ये बातें कह के, और जहाँ तक मान सम्मान की बात है, हमारे दल में, उनके दल में, महागठबंधन में सारी एकजुटता जो है कल भी दिखी थी, आज भी दिखी है। ना कोई कल बदला था, ना कोई आज बदला है। हम महागठबंधन में कोई बदले की राजनीति ना कल हुई थी ना आज होगी। तेजस्वी जी हमारे महागठबंधन के लीडर कल भी थे, आज भी हैं, उसमें कहीं कोई जो है किंतु परंतु का बात आप बता रहे हैं। लीडर वो कल भी थे, लीडर आज भी हैं, लेकिन व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि वो लीडर नहीं है, ये उन्हें समझा दिया जा रहा है अपने व्यवहार से। पार्टी के नेता ये समझा दे रहे हैं। राजेश राम के साथ बैठक हुई हो, मुझे तो ध्यान नहीं है। कृष्णा अल्लावरू के साथ बैठक हुई हो, मुझे ये भी ध्यान नहीं है। पटना आने के बाद विधायकों से पार्टी प्रत्याशी ने मुलाकात की हो, ये भी ध्यान नहीं है। जबकि राष्ट्रपति का चुनाव होता था तो पार्टी के प्रत्याशी बिहार में आते थे, वोट मांगते थे, अलग अलग दलों के नेताओं से मिलते थे। यहाँ तो एक राज्यसभा चुनाव के एक प्रत्याशी को मुलाकात करनी थी। तो आपके पार्टी नेताओं का ये कहना कि हमारी पूछ नहीं हुई इसलिए हम पहुंचे नहीं, गलत तो नहीं लगता? नहीं, ये अमरिंदर धारी जी जो है संपर्क करने की कोशिश किए हैं, बैठक भी हुआ था और नहीं, उन लोगों को बुलाया भी गया था, इफ्तार में भी बुलाया गया था। वो ठीक है, कोई कारण बता के, कोई फोन नॉट रीचेबल होके, या जो भी जहाँ पर जो उनको अपना जो है बीजेपी और जेडीयू वाले जहाँ घेर रखे होंगे, जहाँ वो किडनैप करके रखे होंगे, या क्या उनको प्रलोभन दिए होंगे, या क्या उनको बोले होंगे, डराए होंगे, वो तो 10 तरह का बात वो करते हैं। किए गए होते तो केस होता ना, आपके पार्टी नेता केस करते कि हमारे विधायक मिल नहीं रहे हैं। किडनैप का मतलब कोई क्रिमिनल मतलब वही है ना। किडनैप का मतलब एक है, एक मने नहीं होता कि नजरबंद, जादू टोना वाला नजरबंद, कि अब तुम उनके पास तो बहुत तरह का वो है ना, नींबू मिर्चाई है, तो सीबीआई है, तो ईडी है, बहुत तरह का। सत्ता में आपकी पार्टी भी बहुत दिन रही है, तो ये पैतरे आपकी पार्टी नेताओं को भी पता होगा कि किस तरह के पैतरों से विपक्ष को हराया जाता है, तो वही पैतरे आप कह रहे हैं। इसलिए वो चीज जो है, तो वो संजोग है कि हम लोग तो भी सत्ता में रहे, इंदिरा जी रही, राजीव जी रहे, लेकिन कभी ना गोवा देखा, ना महाराष्ट्र देखा, ना अरुणाचल देखा। जितने जगह जो कांड हो रहा है, ये सब तो ना ही कहे तो बेहतर होगा कि क्या नहीं देखा, क्या दिखाया, ये देखने वाली बात है। मधु जी, एक विधायक तेजस्वी यादव ने काफी कोशिश की, नाराज लोगों को मना लिया, जो साथ बैठने को तैयार नहीं थे उनके साथ दावत इफ्तार में शरीक हुए। हम AIMIM की बात कर रहे हैं, उन्हें साथ ले आए, जबकि उन्हीं की पार्टी को तोड़ने वाले नेता नाराज थे, चुनाव में तक साथ नहीं थे। लेकिन अब किसी तरह से तेजस्वी ने कोशिश की, मान मनव्वल का दौर चला होगा या जो भी चला होगा, मनाकर साथ ले आए, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अपने ही पार्टी के नेता को, अपने ही पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने के लिए नहीं मना पाए। अलग कारण बताए जा रहे होंगे, लेकिन इतना भी बड़ा कोई कारण नहीं है कि व्यक्ति वोट देने ना पहुंच पाए। मैनेजमेंट में कहीं कमी। दीपक जी, देखिएगा कि जिस तरह से आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक विधायक जो अपनी ही पार्टी के जो एक विधायक नहीं आए, लेकिन उनका अगर बैकग्राउंड भी देखिएगा तो उनके पिताजी जेडीयू से थे, जो भी था इस तरह का सीन था। एक बात बताइए कि अगर आपको कहीं भी छोड़ करके जाना होगा तो क्या आप बोलेंगे कि क्या वहाँ पैकेज मुझे ज्यादा मिल रहा था, दूसरी टीवी चैनल वाला दे रहा था इसलिए मैं चला गया? या फिर ऑब्वियस सी बात है, आप इल्जाम लगा करके जाएंगे, झूठ बोल के जाएंगे, सच बोल के जाएंगे। थोड़ी कहेंगे कोई विधायक कि बीजेपी वाले ने हमको 10 करोड़ दिया, कि 5 करोड़ दिया, कि 2 करोड़ दिया, कि 1 करोड़ दिया या नहीं दिया, या फिर आगे के लिए कुछ किया, ये तो आप बोलेंगे नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जिसको जाना होता है ना, कहते हैं जिस थाली में अगर छोड़ के जाना तो उसमें छेद करके लोग जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उनको जाना था तो इल्जाम लगा के जाएंगे, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि हम बीजेपी में जा रहे हैं। 2-4-5 करोड़ की बात कर रहे हैं, आपके पार्टी प्रत्याशी 300 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। पैसे देने ही थे तो वो भी तो दे सकते थे बीजेपी वालों को, एनडीए के अलग अलग नेताओं को। जस्ट एक नंबर बताया, नहीं तो मैं भी एक सलाह ही दे रहा हूँ, मैं भी एक संभावना पर बात कर रहा हूँ कि जब पैसे देने की बात की,
तो आपके पार्टी प्रत्याशी कोई के भी पास क्या, कम पैसे थोड़ी एक है। आदमी, एक इंडिपेंडेंट आदमी ऐसा हो सकता है कि बीजेपी को बराबरी कर ले। आपको भी पता है कि इस पे बराबरी कोई नहीं कर सकता है, कोई रीजनल पार्टी भी नहीं कर सकता है। तो ये जो चीजें हैं, तो इस पे तो ये खैर बोलने वाली बात ही नहीं कि क्या किए नहीं किए, लेकिन उनको जाना था रीजन जो भी हो, या बिके या डरे या जो भी किए, रीजन जाए तो ऑब्वियस बात है, जाने वाले लोग इल्जाम लगा के जाते हैं, इसमें कोई बड़ी देखिए, बात नहीं है। नुकसान ईडी से का नहीं हुआ है, यहाँ तेजस्वी को नुकसान हुआ है। उनका कद, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी साख पर सवाल खड़े होने लगे हैं ना, कि महागठबंधन के नेता कैसे वो माने जाएंगे जब अपनी पार्टी के विधायक को, अपने पार्टी के प्रत्याशी को जीत नहीं दिलवा पाए। देखिए, एक तो चीज होता है जिस तरह से बिहार विधानसभा में आप पिछले बार देखेंगे 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी थी राष्ट्रीय जनता दल, और उसके बाद जो लगातार आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में काम किए, मात्र 17 महीने का जो एक फेज था, एक वो जो था, तो वो जो चीज था, लोगों में जो एक उत्साह था तेजस्वी प्रसाद के तरफ, ये कारण था कि पूरे एनडीए खेमे को आपको किस तरह से, किस तंत्र का व्यवस्था करना पड़ा, किस तरह से रोजगार के नाम पे हम तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि 1,90,000 महिलाओं के खाता में कब आएगा। आपको अभी भी मशीनरी में गड़बड़ी दिख रही है राहुल जी। मशीनरी नहीं, पूरा मैनेजमेंट है ना, नहीं, मैनेजमेंट तो तेजस्वी यादव का फेल बता रहे हैं ना ये, कि वो नहीं मैनेज कर पाए। वही तो मैं बोल रही हूँ, लक्ष्मण रेखा खींचा गया, लेकिन रामन ज्यादा इस समय अभी फिलहाल जो है सीता कमजोर पड़ गई और रामन ज्यादा मजबूत पड़ गया। और जैसे कि हमारे भाई बोल रहे थे अभी कि इन लोगों ने गए नहीं राम मंदिर की बात बोल रहे हैं, तो वही कहते हैं ना भाई हमारे, वो तो ये भी बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस ने बदला चुकाया, इस पर ध्यान नहीं दिया आपने। वो तो ये भी बोल रहे थे। उनकी बात की तो कोई बात ही नहीं है ना। अब जो भाई मजबूत हैं ये इतने, कांग्रेस ने बदला चुका लिया ना। कांग्रेस किस बात का, ये एक पार्टी नहीं फ्रेंडली होता, फाइट कोई आपने भी उनके एक प्रत्याशियों आदमी, के खिलाफ एक विधायक किसी पार्टी से बड़ा नहीं होता है। एक जो है, एक कार्रवाई विधायक होता है, कार्रवाई होगी उन विधायकों पर। एक मिनट सुन लीजिए, एक जो विधायक होता है किसी पार्टी से बड़ा नहीं होता। विधायक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय हो सकता है, वो बिक सकता है, वो जा सकता है, लेकिन पार्टी सर्वोपरि होती है। उसी तरह से कोई भी पार्टी देश से बड़ा नहीं होता। और जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि आपके नेता मतलब बिहार से बाहर चले गए हैं, तो शायद भूल रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री भी कितना, अभी तो ये वॉर नहीं रहता तो पता नहीं अभी देशों में नहीं रहते, यहाँ पे लोग मरते रहते हैं हमारे, ये विदेश घूमते रहते हैं। तो ये विदेश जाने वाला और घूमने वाला बात तो बीजेपी वाले लोग को बोलने का मुंह ही नहीं है। ठीक है, राहुल जी क्या कहेंगे? एक बात पूछना चाहता हूं मैं अपनी बड़ी बहन से कि वो मुझे इस बात को बताए कि क्या इस हार की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव जी लेंगे। आमतौर पे इनके परिवार में जब ये प्रश्न उठा था तो उनको मारकर निकाल दिया गया था। नहीं, हार की जिम्मेदारी तो बीजेपी और एनडीए पर। जी, मैं वही बता रहा कि पार्टी के कौन लोग इस हार की जिम्मेदारी के लिए वो माला बिल्ली के गले में वो घंटी बांधेगा। मैं एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूं कि जब आपको ना, जब आप परीक्षा में जाते हैं और आपसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं और जब आपकी तैयारी नहीं होती है तो आप अनाप शनाप बात बोलते हैं और इल्जाम लगाने का प्रयास करते हैं। और ठीक वही देखा जाए, क्या कांग्रेस के, मैं बता रहा हूँ, पेपर लीक वाली सरकार क्या बोलेगी? मेरी बात सुन लीजिए, क्या कांग्रेस के, क्या कांग्रेस के बातें नहीं उठता है भाई? बताइए ना, संविदा कर्मी को किस तरह से घसीट कर रखे हुए हैं। हर परीक्षा जो है पेपर लीक वाली परीक्षा की सरकार बोलेगी, हर पेपर लीक वाली परीक्षा की सरकार करेगी। और यही होता है, यही होता है जब एनडीए के लोग जब अपनी बातें हर गरीब स्टूडेंट का मारी आप करते हैं। मधु जी एक सेकंड, राहुल जी परीक्षा की क्या बात करेंगे? जिस तरह से, नहीं मधु जी एक सेकंड, जिस तरह से आप प्रतीकात्मक रूप में लक्ष्मण रेखा और सीता हरण की बात कर रही हैं, उसी तरह से वो कह रहे हैं कि अगर विद्यार्थी, नहीं तो आप भी किस आधार पे लक्ष्मण रेखा और सीता का उदाहरण देंगे? हार की जिम्मेदारी में आपने देखा और ये सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसीलिए अब आप इसी तैयारी कैसे करी होगी? जब पेपर लीक तैयारी कैसे करी होगी? लिखना क्या है, कहना क्या है, बोलना क्या है, कंफ्यूजन क्या है, क्वेश्चन क्या है, फिर क्या लगाना है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ दूसरे पे जिम्मेदारी। अरे आप कहिए ना कि बिल्ली के गले में घंटी हम बांधेंगे, हम बताएंगे कि राहुल गांधी किस चीज के जिम्मेदार है, जो अपनी पार्टी को टक्कर नहीं रह पाए। कहिए कि तेजस्वी यादव जी जिम्मेदार हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यकारिणी कुर्सी पे बैठे हैं, वो इस चीज के जिम्मेदार हैं। तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे थे तो हाँ, जीत होती तो क्रेडिट तो तेजस्वी यादव ही लेते ना, क्योंकि मेहनत वो कर रहे थे। तो हार हुई है तो वो हार का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक नेता के लिए जरूर
राहुल जी बोल रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं कि जहाज डूबता देख तेजस्वी सबसे पहले निकल गए। राहुल जी बोल रहे हैं। आप बोलिए ना कि तेजस्वी यादव जी के गली में जाके घंटी आप लोग मानेंगे कि आपने हमें हरा दिया और आपकी जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। क्या कांग्रेस के साथी हमारी चीज को बता पाएंगे? अरे राहुल हम गांधी जी पूरे फेल देश कर के रहे हैं। वोट पे अरे राहुल हम जी का एक- अरे हम हारेंगे तब ना फाइल करेंगे। ये दिखा चुका है कि ये अब सरकार बना लिए 25 में जो है खरीद करके तो हम फाइल कर गए। अभी राज्यसभा में खरीद बिक्री कर लिए तो हमारा तब ये स्थिति है। खरीद बिक्री हो गया ना। कहाँ तो क्या खरीद करते बिक्री? हैं? रोशन जी, खरीद बिक्री हुई रहती तो लोग बताते तो ना क्या बताते कि हमें जबरदस्ती बिठा कर रख लिया सर, गया। कैसे बताएगा? वो बात कैसे बोलेगा कोई भी विधायक? कार्रवाई होगी ना, हैं? कार्रवाई करेंगे ना, ये नहीं तो- पहुंचे ये तो विधायक बातें, तो। जरूर हाँ, कार्रवाई अरे होगी। आप निश्चित रूप से नेतृत्व निश्चित इस रूप पे से बात करेंगे, पार्टीगत देखेंगे, नीति ये पर हम आपको बीजेपी आश्वस्त नहीं करते पहले हैं बोलेगा कि जो हम भी अपने विधायक विधायकों पे लोगों क्या पर कार्रवाई कार्रवाई करेंगे। होनी होगी वो जरूर होगी। नहीं कैसे होगी? तो यहाँ मुझे आपके नहीं पार्टी लगता के है कि नेता, कार्रवाई होगी दीपक जी। हाँ। अगर ये कार्रवाई तो होगी इनके दल में नेता नहीं होती चलिए होगी। कार्रवाई के बारे में आ अरे जाएंगे। इनके दल हाँ। में नहीं होती नहीं होगी। राहुल जी किस आधार पे कह रहे हैं वो हम समझ लेंगे, लेकिन पहले रोशन जी आप जिस आधार पे कह रहे हैं कार्रवाई होगी, निश्चित। उसी आधार पर हम ये भी समझ लेना चाह रहे हैं कि आपके पार्टी नेता का भी मैनेजमेंट फेल हुआ ना, चाहे किसी वजह से हो, उन्होंने जो भी मैनेज करके रखा होगा उसमें वो कामयाब नहीं रहे। देखिए, जहाँ तक हमारे पार्टी नेताओं की तेजस्वी जी, हम पहले भी बात कहे फिर कहेंगे, ये या चाहे हमारे और भी कांग्रेस के लीडर लगे हुए थे, संजोग है इनके सामने इनके जो है जो प्रक्रिया है जो इनका चोरी करने का, उसमें सच में हम हारे हैं। ये हार जो है इनके चोरी को हम नहीं समझे थे कि कहाँ से मारेंगे, हम सब जगह बंद कर लिए थे, तेजस्वी- लेकिन हम कहाँ से तेजस्वी- करेंगे? नहीं। पेपर पे हुआ है। अनुभव ना होने की कमी तेजस्वी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि एनडीए खेमे ने अलग कैलकुलेशन बना लिया था। राज्यसभा चुनाव की जो पेचीदगी होती है, उसकी जो नॉर्मल चुनाव से अलग प्रक्रिया होती है, उसे तेजस्वी भांप नहीं पाए। ये भी तो कह सकते हैं ना कि वो अनुभव की कमी के कारण इस तरह की अव्यवस्था का शिकार हुए। नहीं, इस बात को हम नहीं मानेंगे दीपक जी। इसमें सबसे बड़ी बात कहाँ है ना, नहीं, वो तेजस्वी जी काउंटिंग या सेंटर से कांग्रेस बाहर के आए तो वो राहुल जी- कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट को 37 मिले, उनके कैंडिडेट को 30 मिला, फिर भी जीत रहे हैं। हाँ। तो ये दर्शाता है ना कि उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में नहीं, या नहीं, तो उसमें जानकारी ठीक नहीं है। रही होगी या और उन्हें सेकंड गलत वोट में जानकारी दी मुझे, गई। अगर मुझे 41, मैं ये समझाना चाहा ना कि अगर मुझे 41 मिल जाता तो ये 30 का फिर कोई महत्व नहीं होता। अगर वो सच्चाई मैनेजमेंट सही होता तो मिल जाता। हाँ, मेरा मैनेजमेंट सही होता हाँ। तो उसमें जो है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो 4 वोट इन्होंने एन के प्रकारेण अपने सारे, क्योंकि हमारा मोबाइल और हम उदाहरण हैं, 12 तारीख तक हमको मनोज से खुद बात हुई थी, और हमको जब खुद ऐसा नहीं लगा था, मैं भी कांग्रेस का सीनियर लीडर हूं, और मुझे खुद ऐसा नहीं लगा था कि मनोज कहीं जाएंगे या उनसे कोई बात कर सकता है, या ऐसा बात हो सकता है कि सुरेंद्र कहीं कि किसी के खेमे के सिस्टम में जो है कोई इनको जो है अपना क्या प्रलोभन देंगे, या क्या सिस्टम में इनको कौन सा डर बैठा के इनको तोड़ लेंगे, ये किसी को अंदाजा नहीं था। इस बात का जो है सच्चाई है कि अगर थोड़े सा भी इनके चोरी का हमको अंदाजा होता कि चोरी की इस बार प्रक्रिया, चोरी ये संजोग क्या है ना कि बदल बदल के करते हैं। चोरी का स्टाइल जो है वो कभी काला पहन के, कभी उजला पहन के, कभी गरुआ पहन के, तो वो जो कपड़ा जो है ना, अलग अलग कपड़ा है, उसमें हम लोग कंफ्यूज कर गए। लेकिन इस बार ये चोरी का कपड़ा क्या होगा? गठबंधन की दोस्ती में दरार पैदा कर दिए हैं आपके पार्टी के बागी विधायकों ने, तो उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। गठबंधन की ये गांठ मजबूत बनी रहे, इसके लिए कुछ तो दिखाना होगा। गठबंधन दीपक जी कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, लेकिन और ये उन लोगों खास के करके रहते जो जो विधायक, वोट के लिए चाहे वो नहीं- आरजेडी के विधायक को, वो एक फैसल जी को तोड़ लें कि चाहे हमारे 3 को तोड़ लें, नहीं तो जो उन्हें आसान- बताना पड़ेगा ना कि पार्टी इस तरह के नाफरमानी को बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं, कभी नहीं। इस चीज को जो है वो विधायक सम्मत जो कार्रवाई होगी दिल्ली से पटना तक, वो जरूर होगी। अगर विधायक हमारे गलत में हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। मधु जी, ये उदाहरण स्थापित करना होगा पार्टी नेता को कि अगर इस तरह की हिमाकत कोई करता है तो उसको एक उदाहरण बनाना होगा, नहीं तो आगे इस तरह की और धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है।
एकदम बिल्कुल दीपक जी, आप जिस तरह से जो कुछ भी ये हुआ, ये कोई लोकतंत्र की चीज तो थी नहीं। जो भी चीज था, डायरेक्ट इलेक्शन भी नहीं था, लेकिन जो भी हुआ वो बिल्कुल ही शर्मनाक है और ऐसा नहीं होना चाहिए, विश्वासघात है। लेकिन अगर विश्वासघाती आपके ही खेमे में हो तो उसको क्या किया जा सकता है? कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, उदाहरण स्थापित करना जी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होगी, शीर्ष नेतृत्व इस पे बैठ के करेंगे। मेरे और आपके बोलने से नहीं होगा, शीर्ष नेतृत्व जरूर सोच रहे होंगे किस तरह की आगे चल करके ऐसा ना हो, कोई सेंधमारी ना नेता कर के पाए। साख पर बट्टा लगाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, और आपके ही बाउंड्री में आकर के आपको लूट के कोई ले जाए, ऐसे लोगों के लिए तो अब आपको सोचना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसी कमजोर कड़ी रख के ही क्या फायदा जो कभी भी टूट जाए, है ना। राहुल जी, मैनेजमेंट तो उनका ठीक था, मशीनरी का खेल कर दिया गया। दीपक जी, लोमड़ी अपनी खाल बदल सकती है लेकिन आदत नहीं। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो महागठबंधन के लोग इस तरह की ही बातें करते हैं। देखिए, आपको एक चीज बता दें, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर एक विधायक पे कार्रवाई होगी तो सदन के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष हैं फिर उनकी क्या स्थिति होगी। इसलिए इनको शट योर माउथ एंड सिट डाउन वाली स्थिति है, और ये चुपचाप देखेंगे और ये सोचेंगे कि भागते भूत का लंगोट सही। इतने कमजोर भी नहीं है तेजस्वी जिस तरह से आप उन्हें दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं राहुल जी। 100% अब तक उनकी अगर देखी जाए राजनीतिक गलियारे की अगर हम बात कर ले तो हमेशा वो फेल साबित हुए हैं। 2020 छोड़ दीजिए, उसके बाद आप आइए जब अपने ऊपर सब चीजों को लेकर जब टिकट का बंटवारा किया और इनके पिताजी कहते रह गए कि आप कार्यकर्ताओं को दीजिए, आपके सामने बैठा के बोले थे क्या? और एक आपको कैसे पता कि पिताजी ने क्या बोला? बेटा सिंबल देता नहीं, था, आपको कैसे पता कि पिताजी ने क्या बोला? ऐसा होता था, बीजेपी वाले लोग वहां बैठे हुए थे, बेटा वापस ले लेता था। और क्या आप अपना घुसपैठिया वहां बैठा के रखे हुए हैं? पार्किंग के दरवाजे नहीं, 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 सिंबल लेने के लिए भेजते थे क्या? उसी को लौटाया गया। ये तो बात सही है। पैसे का जिसको इन्होंने सिंबल लेने के लिए भेजा, उसका सिंबल महागठबंधन ने लौटवाया। और जो अरे भाई, बच्चे हो, तर्क भी अच्छा दिया करो, तर्क तो अच्छा दिया करो। लेकिन तो प्रतिकार हुआ, उनका घर भी टूट गया इसकी वजह से, घर भी टूट गया। वहां नहीं जाइए, हम दफ्तर में ही रहते हैं तो ज्यादा अच्छा है। राहुल जी, हम दफ्तर में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मोदी जी का घर क्या रहा, नेहरू जी की वजह से टूट गया था। ठीक है, ठीक है, नहीं, घर में झांकने की अभी जरूरत नहीं है। हम किसी के घर में झांकने नहीं जा रहे। मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? चलिए, ठीक है, हो गया, मैंने वहां जाने की जरूरत नहीं है। रोशन जी, मधु जी, ठीक है, राहुल जी, हो गया। नहीं, हम दफ्तर में ही झांके, दफ्तर में झांक कर लोग उपहास भी कर रहे थे और दफ्तर से कुछ निकलते लोगों का वीडियो वायरल करके ये दर्शाने का प्रयास भी किया जा रहा था कि चुनाव के दौरान खेला हुआ है, लेकिन तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हुई। और चुनाव परिणाम ये है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के भरोसे जो पार्टी प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तेजस्वी ने कोशिश तमाम की, सारे पैतरे लगाए और दूसरों को, दल के, गठबंधन के बाहर के दल के लोगों को साथ ले आए, पर अपने दल के लोगों को साधने में कामयाब नहीं हो पाए। अब इसमें मशीनरी का खेल था या मैनेजमेंट फेल था, इस पर तो लंबी चर्चा चलती रह सकती है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तेजस्वी समझ रहे होंगे कि उनसे कहां चूक हुई या आगे उन्हें क्या सुधार करने की जरूरत है, इस परिणाम से क्या सबक लेने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मधु मंजूरी जी, रोशन सिंह जी, राहुल आनंद जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।